नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अविनाश पांडे। जैसा कि हम लगातार मज़दूरों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज बहुत ही सुखद खबरें आई हुई हैं। उन सब पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोरोना महामारी से विश्व एवं भारत की क्या स्थिति है, इस पे नज़र डालते हैं। अगर विश्व की बात करें तो वहीं 27,52,541 कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, तो वहीं 1,92,251 लोगों की कोरोना महामारी से मौत हो चुकी है। तो वहीं सुखद खबर यह है कि 7,58,187 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। दोस्तों, भारत में स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। अब तक 17,915 कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से 723 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 4,813 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में स्थिति दिन प्रतिदिन लगातार खराब होते जा रहा है। यहाँ पे कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अपने तीसरे चरण में कोरोना महामारी पहुँच चुका है और हर दिन 100 के ऊपर आंकड़े में महामारी निकल रहा है और मुंबई हब बना हुआ है कोरोना महामारी का। बात करें तो 6,430 लोग कोरोना महामारी से अब तक महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो वहीं 243 लोगों का अब तक मौत हो चुका है कोरोना महामारी से। मुंबई सहित महाराष्ट्र का यह आंकड़ा है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो कि सुखद खबर यह है कि हम लगातार मजदूरों के लिए जो बात कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता सामने आ रही है। आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने फेसबुक से, दोनों जगह से ट्वीट किया है और पोस्ट किया है कि हम लॉकडाउन के बाद जो श्रमिक फंसे हुए हैं, यानी और जो बॉर्डर पे क्वारंटाइन किए गए हैं, जिन्होंने अपने क्वारंटाइन का 14 दिवस कंप्लीट कर लिया है, वह अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको यथा उचित व्यवस्था करके उनको अपने राज्य बुलाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सुदृढ़ तैयारी करने के लिए कह दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मजदूर हैं उनको इसके पहले भूखे ना रहें, उनके लिए हजार रुपए भत्ता भी दिया जाएगा और साथ में खाद्य सामग्री भी दी जाएगी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए और उन सभी गरीब मजदूरों के लिए। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे एवं डिप्टी सीएम चौहान ने पहले ही पत्र लिखकर केंद्र सरकार को सूचित किया है कि लॉकडाउन खुलते ही ट्रेन चलाने की व्यवस्था की जाए और मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाए। दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा डिसीजन है और हम समझते हैं कि सरकार इस तरह की व्यवस्था बनाएगी कि लॉकडाउन का पालन, मतलब कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सभी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा खबर पालघर से जो जुड़ी हुई है, लगातार इस पे हिंदू मुस्लिम का नज़ारा, लोग हवा बनाने का प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें, जब जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है उसमें से मुस्लिम एक भी नहीं है और यहाँ तक कि भाजपा के जुड़े ही कार्यकर्ता सामने आए हैं, ऐसा रिपोर्ट का कहना है, ऐसा जो सूत्र हैं उनका कहना है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं भले ही मजहबी रंग इसको देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको शांति सद्भावना रखना है और आपस में बड़ी ही सूझबूझ से इस कोरोना महामारी से निपटना है। अर्णव गोस्वामी का खेल जिस तरह से था वैसा ही चल रहा है। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको ठोस प्रोटेक्शन मिले। वही बात करें तो छत्तीसगढ़ ने शोकॉज ऑफ नोटिस जारी किया है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ कि आप आइए और छत्तीसगढ़, और आपने किस बेस पे खबरें चलाई उस बात को यहाँ पे रखिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तेल को लेकर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, तेल को लेकर है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की दाम, जो क्रूड ऑयल होता है, उसका स्थिति बहुत ही खराब हो चुका है, यानी कि बहुत ही गिर चुका है। ये पूरे इतिहास का सबसे बड़ी बात है। बात करें तो लगभग $16 प्रति बैरल के हिसाब से रेट आ चुका है, जो कि अपने में एक बहुत कम स्तर का है। अब तक पूरे इतिहास में ऐसा रेट नहीं आया था। दोस्तों, तेल हो या कोई भी मटेरियल हो, डिपेंड करता है उसके सप्लाई और डिमांड के ऊपर। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा रहेगी और डिमांड कम रहेगी तो जाहिर सी बात है उसका रेट गिरने वाला है, और अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ने वाला है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, उसकी वजह से फ़्लाइटें बंद हैं, शिप बंद हैं,
औद्योगिक कारखाने बंद हैं, यानी कि देखा जाए तो 90% रोजगार बंद है। तो जिसकी वजह से तेल की डिमांड बहुत कम हो गई, फ्लाइटें बंद हैं, जेट फ्यूल की डिमांड नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए कि जो डिमांड थी वो ना के बराबर हो चुकी है, जिसकी वजह से लगातार तेल का उत्पादन तो हो ही रहा है लेकिन उसकी डिमांड नहीं है पूरे विश्व में, जिस वजह से तेल लगातार रेट डाउन हो रहा है। बात करें अब तक के इतिहास में, यह बहुत बड़ी बात है कि जिस स्तर पर क्रूड ऑयल का यानी कि कच्चा तेल का कीमत आया है वो आज तक नहीं आया था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ओपेक द्वारा इस पे पाबंदी भी लगाई गई थी कि आप लोग तेल का उत्पादन रोक दें, लेकिन कुछ देशों ने नहीं माना है। और देखा जाए तो तेल उत्सर्जन के मुख्य कंट्री सऊदी अरब है, यूएसए है और उसके साथ में ही रसिया भी है। ये तीनों कंट्री मानी जाती हैं। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि तेल के उत्पादन रोका जाए, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं नहीं होता दिखाई दिया। और WTI बेंचमार्क जो कि क्रूड ऑयल का क्वालिटी मापती है, कहाँ का क्रूड ऑयल कैसा है, उसका रेट क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बेंचमार्क करती है। देखा जाए दोस्तों, मुख्य रूप से तेल ज़मीन पे पाया जाता है या फिर समुद्र में पाया जाता है। अगर ज़मीन की बात करें तो उसका रेट यानी कि उसके लागत बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहीं समुद्र में जो तेल उत्पन्न होती है उसकी लागत बहुत कम पड़ती है। इसकी एक वजह साफ साफ ये है कि जो रोड द्वारा तेल उत्सर्जन होता है, जो तेल बनाया जाता है यानी कि क्रूड ऑयल से लेके सारी चीज़ें अलग की जाती हैं, वो बाई ट्रांसपोर्ट भेजा जाता है। लेकिन वह जो समुद्र में तेल उत्पन्न होता है उसको बाई शिप जो है एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण किया जाता है, जिससे लागत बहुत कम आता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जिसकी वजह से ये लगातार स्थिति ये है कि ओपेक कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो ऑयल स्टोरेज का जगह उनके पास नहीं है। वो स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वो कहते हैं कि आइए फ्री में तेल लेके जाइए, क्योंकि हमारे पास भंडार नहीं है कि और हम तेल को अपने पास रोक के रख सकें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसका फ़ायदा भारत के नागरिकों को भी मिलेगा? तो दोस्तों, ऐसा दूर दूर तक होता नहीं दिखाया जा रहा। दोस्तों, ऐसा होता दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि लोग लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। यानी कि सारे औद्योगिक बंद हैं, रेवेन्यू सरकार को आ नहीं रहा है और खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। तो सभी देश की सरकारें, या खास तौर से बात करें भारत का रणनीति यही रहेगा कि तेल से वो सारी चीज़ें कवर किया जाए जो भारत सरकार को रेवेन्यू में घाटा लग रहा है। तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपको तेल 20 रुपये प्रति लीटर या 10 रुपये प्रति लीटर या फिर फ्री में मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हाँ, 2-4 रुपये की रियायत आप सबको मिल सकती है। इसकी वजह यही है कि सरकार अपनी गोडाउन को यानी कि रेवेन्यू जो जनरेट होगा उससे अपने खजाने को भरेगी। तो दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अलग अलग खबरें आप सबके सामने हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जल्द मिलेंगे आप सबसे।